हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अजीत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपको अपने इस जोगी ट्रिक चैनल पे। बच्चों, इसके पहले जो है हम नंबर सिस्टम का पहला पार्ट खत्म किए थे। आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे आप आज अपने इस दूसरे क्लास को। बेटा, इसके पहले जो है हम जो पढ़े हैं स्थानीय मान और जाति मान, उसके बारे में बहुत डीपली हमने अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट और नंबर्स ऑफ जीरोस। दो दो अगर हम टॉपिक खत्म कर दें तो 4 से 5 दिन में नंबर सिस्टम खत्म कर लेंगे। उसके बाद से इस पे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जितने भी पीवाईक्यू हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी जो भी है उनके हम एक बार जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि जो हमारा ये चैप्टर है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट डिजिट। क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट डिजिट। क्या होता है बेटा यूनिट डिजिट? इसको बोलते हैं बेटा इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। नाम से पता चल रहा है इकाई अंक होता क्या है। कल जब हम स्थानीय मान आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको जो है समझाया है कि इकाई अंक क्या होता है। बस उसी के बारे में हमें आज जो है डीपली पढ़ना है। कल हम जैसे स्थानीय मान पढ़े थे ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ उसी यूनिट डिजिट मतलब जो इकाई अंक है उसी के बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो हम छोटा-छोटा एग्जांपल देखते हैं कि होता क्या है इकाई अंक। जैसे मान लीजिए हमने 36 इंटू 36 इंटू 36 किया। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा, बट अगर हमें बस यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना हो तो कुछ नहीं करना है। 6 गुणे 6 कितना हो गया? 36। अब देखो इस 36 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। अब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 36। आंसर क्या हो गया? 6। इस 36 क्या होगा? तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट आपका जो होगा वो 6 हो गया। तो ऐसे जो है इसी के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में आज पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके एग्जाम में, आपके वनडे एग्जाम में नंबर सिस्टम से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन एकदम बनता ही बनता है। उसमें यूनिट डिजिट है जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, अब देखिए यहां हम अब समझ गए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अगर इसमें मान लो थोड़ा सा वो बड़ा करता है मल्टीप्लीकेशन में, अगर वो थोड़ा सा आपको बड़ा करता है तो कैसे करेंगे? जैसे 360 गुणे 305 गुणे 307। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, सपोज मानो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमने कोई एक बड़ा क्वेश्चन लिया था और उसका मल्टीप्लिकेशन इतना बन गया और आपके ऑप्शन में जरूर होता है कि उसके यूनिट डिजिट से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे? अब हमको पता ही नहीं कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे, तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे? उसके बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 से इंटू 5 किए, 0 यहाँ से। अब तो मतलब 0 मल्टीप्लाई तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ तो कहानी खत्म हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। सपोज मान लो अगर यहाँ पे तुमको दे दे, यहाँ देखते हैं 365 गुणे 766 गुणे 168 ऐसे आए। ये तो थोड़ा सा टफ है ना, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें जीरो जीरो भी नहीं दिया कि हम जीरो मार देंगे। अच्छा, 5 छक्के 30 मतलब 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 हो गया। लो जीरो जीरो आ गया, जीरो डॉट जीरो, तो यहाँ पे तो जीरो ही बनेगा बिकॉज जीरो को मल्टी जब भी हम किसी डिजिट में करते हैं आंसर विल बी जीरो। तो जीरो तो आसान है। मान लीजिए ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज 155 गुणे 155 गुणे 155 157 मान लीजिए। यहाँ कैसे करेंगे? अगर ऐसा आपका कैलकुलेशन बनता है तो यहाँ कैसे करेंगे? तो देखिए 5 पच्चे 25, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5, 5 सत्ते 35, यूनिट डिजिट क्या होगा? 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा? 5। तो इस तरीके से हम क्या किए, समझ गए अपने इस चीज को? इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 5। जब भी कोई बड़ा अंक आएगा तो चलो ठीक है, ये तो हम समझ गए कैसे इसको निकालना है। अगर मान लो बेटा इसी क्वेश्चन का पावर के फॉर्म में आ जाए, देन व्हाट शुड बी? तो उसका भी तरीका हमारे पास है। आपको बहुत ही आराम से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करना है कि क्या है। जैसे मान लो 0, 1, 5 और 6 आ गया। ठीक है, और दूसरा आता है आपका 4 और 9। ठीक है, और तीसरा आता है 2, 3, 7 और 8। ठीक है, 2, 3, 7 और 8। अच्छा आप बोलो सर ये क्या है? अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अपने अंक ही है। उसके बाद क्या होगा? 10, 11 हमें कंसीडर नहीं करना, 0 टू 9 ही होता है। ठीक है, सर ये क्या है? बताता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से समझना है बेटा, बारीकी से समझना है। ये बहुत ही ऐसा लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर ये टॉपिक हो जाता है कि सर ये कैसे करेंगे, ये वाला ऐसे कैसे होगा। कोई बात नहीं, आपको बहुत आराम से इस चीज को समझना है। ठीक है, अगर वो 0, 1, 5, 6 कह रहा है मतलब उसका लास्ट का जो अंक है, इकाई अंक है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो तो उसका तो उसका इकाई अंक भी इकाई अंक भी 0, 1, 5 और 6 होगा। सर कैसे नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 160 के पावर 165, 165 के पावर 1,
इंटू 155 156 के पावर 2 इंटू 101 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 160 के पावर 165, 165 के पावर 1, 156 के पावर 2, दोनों 21 और 101 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि अगर सेम डिजिट है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? सेम होगा। तो एक बात बताओ बेटा, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। क्या है? 6। इसका क्या है? 1। इसका क्या है? 5। इसका क्या है? 0। मतलब 0 1 5 क्या मतलब कंसीडर कर रहा है, तो इसका इकाई क्या होगा? सेम नंबर होगा। जो इसका यूनिट डिजिट है वही उसका यूनिट डिजिट होगा। तो 0 क्या हो जाएगा? 0 इंटू 5 का क्या होगा? 5। 1 का 6 का क्या होगा? 6। 1 का क्या होगा? 1। अब देखो 0 बटा 0 में कर देते, यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। इकाई अंक क्या होगा? यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट 0। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। आया समझ में? आया समझ में? चलिए अब यहां समझते हैं। अब आता है आपका 4 और ये। पहले 4 का देखेंगे। ये आपको समझ में आया? अगर 0 1 5 6 उसका इकाई अंक है तो उसका इकाई अंक भी सेम नंबर 0 1 5 6 ही होगा। उसके पावर कुछ भी हो जाए उसका इकाई अंक क्या होगा? वही होगा जो उसका लास्ट का नंबर दिया होगा। जैसे यहाँ पे 160 के पावर 165, तो 0 क्या है? लास्ट यूनिट नंबर हम समझाया कि यही सेम हो जाएगा, तो हमने 0 लिख दिया। 5 यहाँ पे था, हमने 5 लिख दिया। 6 हमने 6 1 हमने 1 लिख दिया। आया समझ में? अब आता है 4। अगर 4 के पावर अगर 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 4 के पावर विषम है तो यूनिट नंबर क्या होगा? 4। अगर 4 के पावर सम है तो यूनिट नंबर क्या होगा? 6। अगर 9 के पावर क्या है? विषम है तो यूनिट नंबर क्या होगा? 9। अगर 9 के पावर सम है तो यूनिट नंबर क्या होगा? 1। है समझ में? अगर 4 के पावर विषम नंबर है तो उसका यूनिट नंबर क्या होगा? 4। अगर 4 के पावर सम नंबर है तो उसका यूनिट नंबर क्या होगा? 6। अगर 9 के पावर विषम है तो उसका यूनिट नंबर क्या होगा? 9। अगर 9 के पावर सम है तो उसका यूनिट नंबर क्या होगा? 1। कैसे? आइए समझते हैं इसको। तो जो है हम समझते हैं, एक एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखो एग्जांपल। 100 175 सॉरी 174 के पावर 122 इंटू 174 के पावर 121। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। 174 पावर 122 इंटू 174 पावर 121। ये 22 क्या है? सम है ना? हमने समझाया कि अगर 4 की पावर, अच्छा लेंगे किसका? इस वाले नंबर को। किसको लेंगे बेटा? इस वाले नंबर को। कभी भी कंसीडर करना किसको? इसको कंसीडर करना। इसमें इसमें जो है इसको कंसीडर करना। तो 4 की पावर क्या है? 20 सम है। तो सम में इसका नंबर क्या होगा? 6 इंटू, अब 4 की पावर क्या है? विषम है। ये 4 की पावर क्या है? विषम है, तो इसका क्या हो जाएगा? विषम का 4। तो 6 गुणे 4 24। इसका यूनिट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर लेते हैं तो यूनिट नंबर क्या हो जाएगा? यूनिट नंबर 4। आ समझ में? देखो आगे 4 कैसे समझाया कि ये जो 4 है, ये 4 ये लास्ट में इससे 4 का अगर सम होगा तो यूनिट नंबर क्या होगा? 6। और 4 का विषम होगा तो यूनिट नंबर क्या होगा? 4। आया देखा 4 विषम है तो 4। आया समझ में? कर लेंगे। ऐसे अब 9 का देखते हैं। ठीक है, 9 का भी हम आपको जो है यहाँ करा देते हैं। जैसे 109 के पावर 120, 109 के पावर 123। ठीक है, अब देखो इस 9 के पावर ये क्या है बेटा? ऊपर सम है कि विषम है? सम है। जब 9 के पावर सम है तो हमने क्या समझा आपको? जब 9 के पावर का सम है तो वैल्यू क्या होगी? 1। क्या होगी? 1 इंटू, अब 9 के पावर विषम है तो वैल्यू क्या होगी? 9। तो इसका क्या हो जाएगा? 1। ऐसा समझ में? वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 1। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इंटू फॉर्म में, अगर प्लस फॉर्म में तो क्या होगा? 9 1 10 जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ आइए। 2 3 7 8, जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उस कंडीशन में हम उसके पावर में, जब यहां लिख देते हैं, जब किसी संख्या का संख्या का संख्या का इकाई अंक संख्या का संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो उसके उसके पावर में 4 से
भाग देंगे, उसके पावर में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा उसके पावर में 4 से भाग देंगे तथा जो शेषफल बचेगा उसका उस यूनिट नंबर का पावर होगा। तो बचेगा उस इकाई अंक का पावर होगा। अगर 4 से अगर 4 से अगर 4 से पूरा पूरा पावर कट जाए तो पावर में 4 लिखेंगे। ठीक है, आज समझ में पावर में 4 कहने मतलब ये है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो उसके पावर में जो उसका पावर दिया होगा 20 21 22 23 उसके पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वो उसका पावर हो जाएगा। अगर वो पावर पूरा पूरा कट गया तो उसके पावर में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। कैसे, आइए क्वेश्चन समझते हैं। इसको जो है यहाँ लिखो 2 3 7 और 8 2 3 7 और 8 2 3 7 और 8 ये है। सर ये क्या समझ नहीं है, जैसे मान लो 223 के पावर 41 इंटू 235 के पावर 20 इंटू 236 के पावर 21। ठीक है, ऐसे आ गया। हम बोला है 2 3 5 7 2 3 7 और 8 यहाँ बोलो 7 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आ गया, ये क्वेश्चन है का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब लो यहाँ कर दो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, हम बोला 2 3 7 और 8 मैंने अभी बस 2 3 5 2 3 2 7 5 का लिया, 3 5 7 का लिया है। इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3 है ना इसको कंसिडर करना। ठीक, और इसके पावर जो है ना ये पावर इसमें 4 का भाग देना। ये इसको कंसिडर करना, इसके पावर में 4 से भाग, इसको कंसिडर करना 4 पावर भाग। ठीक है, अब देखो इसका पावर क्या है 41 41 बटे में 4 काटोगे इसको तो एक रिमाइंडर बचेगा, 4 दाम से एक शेषफल बचेगा। ठीक है, अब इसके पावर में ना भाग दो 4 से 20 बटे 4 ये कट गया, जीरो आया, जीरो आया क्योंकि 4 से 5 बाद में कट गया। अब आता है 21 21 बटे में 4 4 5 20 एक रिमाइंडर आया, एक शेषफल आया। ठीक है, हमने समझाया कि अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो उसके पावर में 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। अब देखो 3 के पावर में कट रिमाइंडर क्या बचा 1 तो 3 के पावर में 1 इनटू अब देखो 5 के पावर कितना है 20 है, कट गया पूरा पूरा तो 5 के पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, जहां कट गया 4 इसमें कितना रिमाइंडर बचा साथ में 1 कोई इशू नहीं। अब देखो 3 के पावर 3 ही हो जाएगा, 5 का 4 बार कितना 5 25 25 25 6 55 125 600 इसका 5 25 25 25 125 25 625 इसमें कितना आती है 625 और इनटू लास्ट में कितना बचा तुम्हारा 1 अरे 1 है ना ये 7 के पावर 1 यहाँ पे 7। ठीक है, ये अपना कैलकुलेशन आ गया। अब देखो 3 5 15 15 आ गया 15 सत्ते 105 105 आपकी वैल्यू आ गई। तो इसका यूनिट नंबर क्या होगा 5 यूनिट नंबर क्या होगा इसका ये तो इसका कैलकुलेशन आ गया। तो यूनिट नंबर क्या आएगा यहाँ थोड़ा और साइड कर देते हैं इसको, दिख रहा है बेटा सबको इधर पे यूनिट नंबर 5 आया समझ में, आया समझ में सबको क्या समझाएं। अगर किसी का इकाई अंक 2 है 3 है 7 है 8 है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा उसके घात में जो भी उसे पावर में जो भी उसे 4 से भाग देंगे। तो 3 के घात में कितना है 41 41 को 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 3 के पावर 1 यहाँ पे 5 के पावर क्या है 20 है 20 में 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो हमने लिखा है कि उसके पावर में 4 लिख देते हैं। अब आता है आपका 7 7 के पावर में कितना है 21 21 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 तो 7 के पावर क्या हो गया 1 यहाँ पे 7 के पावर 1। ठीक है, अब देखो 3 का 3 हो जाएगा 5 का क्या होगा 5 एक कम 5 5 25 25 25 25 125 125 625 और उसका 7 का 7 तो 3 5 15 15 7 105 105 का पावर क्या होगा 5 आंसर विल बी 5। तो यूनिट नंबर क्या हुआ 5। ठीक है, आई एक और सवाल करते हैं इस पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
आपको इसको नोट डाउन कर लिए, इसको नोट डाउन कर लिया। बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं, इतने आसान भाषा को कहीं समझ में नहीं आएगा। यूनिट नंबर निकालना सबसे आसान काम है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, जो चीजें दिक्कत करेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। इसको आप पॉज करके नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसका कैसे करना है, ठीक है? आया समझ में? ये क्वेश्चन है, एक और करवाता हूं, ठीक है? आइए एक और करवाता हूं, इसको जो है अच्छे समझना। देखिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी में काम गड़बड़ी होता है, आपको पता है ना? तो आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। यूनिट नंबर अगर समझ गए ना, आपको हर जगह काम आएगा। आइए एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 233 के पावर 42 इंटू 220 के पावर 12 इंटू 237 के पावर 12 सॉरी 43 इंटू 208 के पावर 41, ये अपना क्वेश्चन, ठीक है? का का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। का इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से करना है। चीजों को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चीजों को समझिए और पूरा वीडियो को देखो, तब तुमको समझ आएगा हाँ वाकई में हो क्या रहा है। बेटा देखो 3 है ना, मैंने बताया कि 2 3 7 8 का अगर यूनिट नंबर आता है तो उसके पावर में 4 से भाग देते हैं। 3 है तो 3 के पावर अब 42 के बटे 4 इंटू, ये 0 है तो 0 का 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, इंटू 7 के पावर क्या हो जाएगा 43 बटे में 4 इंटू 8 के पावर क्या होगा 41 बटे में 4, ठीक है? अब 4 से कटा क्या, 4 दाम में 40, 2 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ 4 से कटा तो 3 बचा रिमाइंडर, 1 बचा रिमाइंडर, ठीक है? अब यहाँ पे 0 आ गया, जब भी 0 आ गया तो कहानी खत्म। यूनिट नंबर क्या होगा 0, क्या होगा यूनिट नंबर क्या होगा इसका 0। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है? तो हम कैसे लिखेंगे इसको बेटा, इकाई अंक क्या होगा 0। इसको नोट डाउन कर लो, पहले इसको नोट करेंगे, आराम से सब इसको नोट करेंगे। आया समझ में? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको और अच्छे समझेंगे कैसे इस पे काम हो रहा है। बेटा अब हम थोड़ा एक बार शुरू से इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलो एक बार हम रिवीजन करते हैं, क्या हम आज पढ़े हैं, ठीक है? हम आज पढ़े इकाई अंक, इकाई अंक पढ़े, उसके बाद से जो है ये अपना रूल है 0 1 5 6 4 9 और 2 3 7 8। 0 अगर किसी का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो उसका इकाई अंक भी 0 1 5 6 होगा। अगर इकाई अंक उसका 4 है और 9 है, इकाई अंक क्या है 4 है। एक बार आप यहाँ अच्छे से देख लो इकाई अंक होता क्या है, पहले हम आपको समझा देते हैं। जैसे 1 5 6 1 5 6 7 2 3, इसको बोलते हैं बेटा इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक या यूनिट डिजिट। है समझ में? इसी को बोलते हैं बेटा इकाई अंक, सारा खेल इसी पे, समझे? इसी को बोलते हैं इकाई अंक। अब आइए अपने टॉपिक पे, देखो अगर उसका इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो उसका इकाई अंक भी 0 1 5 6 हो जाएगा। एग्जांपल दिया हूं, 0 का क्या हो गया 0, 5 का क्या हो गया 5, 6 का 6, 1 का 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है? अब आता है उसका इकाई अंक 4 है और 9 है, 4 की पावर अगर विषम दिया है, विषम इन द सेंस ये 4 की पावर विषम है तो 4 होगा, 4 की पावर अगर सम दिया है उसका पावर तो 6 हो जाएगा। सम विषम पता है आपको, 2 4 6 8 10 12 14 सम कहते हैं, 3 5 7 11 13 ये क्या है विषम है। तो 4 के पावर विषम है तो 4, सम है तो 6, 9 के पावर विषम है तो 9, 9 के पावर सम है तो 1, ठीक है? समझ में आया? हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया है और जो उसकी वैल्यू आई है 24, 24 का यूनिट नंबर क्या होगा 4। अब आता है 2 3 7 और 8, मतलब उसका अगर इकाई 2 है 3 है 7 है 8 है तो क्या होगा वो देखते हैं। जब किसी संख्या का इकाई 2 3 7 8 हो तो उसके पावर में, उसके दिए हुए पावर में, यानी उसके दिए हुए पावर में, उसके दिए हुए पावर में, उसके दिए हुए पावर में 4 से भाग देंगे तथा जो भी शेषफल बचेगा उस इकाई अंक का पावर होगा। अगर 4 से पूरा पूरा पावर कट जाता है तो पावर में हम 4 लिख देते हैं। ऐसा समझ में आपको? 2 3 7 8 के इकाई अंक में दिए हुए पावर में 4 से भाग देते हैं, जो भी उसका रिमाइंडर बचता है उस इकाई अंक का पावर हो जाता है। अगर वो पावर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो उस इकाई अंक के पावर में हम 4 लगा देते हैं।
ठीक है बेटा, आइए हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया भी, यहाँ पे समझाया 3 के पावर 4 था तो 41 बटे में 4 सेसफल 1, 20 पूरा पूरा कट गया तो हम पावर में क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। 7 के पावर में 21 था, 4 से 5 बार में कटा, एक रिमाइंडर बचा, हमने 1 लिख दिया। गुणा करने के बाद 105 आया, यूनिट नंबर 5 हो गया। चलिए इस तरीके से इकाई अंक की यहाँ पे समाप्ति होती है, इकाई अंक यहाँ पे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ जीरोस। क्या पढ़ेंगे बेटा? नंबर्स ऑफ जीरोस। नंबर्स ऑफ जीरोस, शून्यांकों की संख्या। आया समझ में? शून्यांकों की संख्या। मान लो यहाँ पे तुमको दिया है 120, दिया है ना? दिया है। इसमें कितना शून्य है? एक है। एक है। अच्छा 150 कितना है? एक है। 160 कितना है? एक। ठीक है। ये अच्छा, ये जो 120 है ये कितने फैक्टोरियल का मान है तो बताएगा? बेटा ये 5 फैक्टोरियल का मान है। कितने का? 5 फैक्टोरियल का मान है। अच्छा कैसे सर? मान लो अगर ये 5 फैक्टोरियल, इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये है ना? समझना पहले, ये है 5 चौक के 20 या 60 दूनी के 120 गुणे 1 120 120। क्या इस फैक्टोरियल जब हम 5 से, देखो मेरी बात समझना, जीरो कितना है इसमें? एक है ना? ठीक है, जीरो कितना है? एक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जीरो एक आया। अच्छा सर ये तो आसान था, आपने बता दिया सर इसमें जीरो आ गया, एक आ गया, किसी में दो आएगा, छोटा नंबर में 3 आएगा, 4 आएगा, आप इसको जो है कर ले रहे हो, आराम से कर ले रहे हो। हाँ सर आसान है, हो जा रहा है। मान लो अगर तुमसे बड़ा नंबर दे दे, हाँ मान तुमको दे दिया 20 फैक्टोरियल, तुमको दे दिया 50 फैक्टोरियल, तुमको दे दिया 150 फैक्टोरियल। अब तुम 150 को जब तुम सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 150 गुणे 49 गुणे 27 बहुत लंबा जाएगा ना, ये चीजें टॉक्सिक हो जाएगी आपके लिए। उस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान नोट बना के लिखिएगा। नोट कैसे ज्ञात करेंगे शून्य संख्या? कैसे कैसे ज्ञात करें शून्यांकों की संख्या? देखो कैसे, तो कैसे करेंगे? ऐसे, उस दी हुई संख्या में, दी हुई संख्या में 5 से उसका, उसको भाग देंगे, 5 से उसको भाग देंगे जब तक कि 5 से छोटा न हो जाए। कैसे? दी हुई संख्या को 5 से उसको भाग देंगे तब तक जब तक कि वो 5 से छोटा ना हो जाए। सर कैसे? जैसे मान लो एग्जांपल 120 फैक्टोरियल आ गया ना? 120 फैक्टोरियल, कुछ नहीं करना है, इस 120 को 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, कटा कटा, अरे सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब देखते हैं। ये 120 फैक्टोरियल है, ठीक है? 120 फैक्टोरियल अगर इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे तो बढ़ा जाएगा, 120 गुणे 119 118 गड़बड़ हो जाएगा। सुनो 120 को इसका भाग देंगे, 5 दूनी के 10, 2 बचा, 5 24 120, फिर 5 से, 5 चौके 20। अब देखो, अब क्या ये 5 से छोटा हो गया ना? हो गया। अब 5 4 तो भाग जाएगा नहीं, अब इस 24 और 4 को जोड़ लो, 24 प्लस 4 बराबर 28, तो शून्य संख्या क्या होगी? 28। शून्यों की संख्या है, समझ में कैसे हो रहा है ये? इस 120 का हम एलसीएम निकालेंगे या भाग देंगे, जो भी कहे इसको, 5 दूनी के 10, 2 बचा, 5 चौके 20, अब 5 चौके 20 4 बार में कट रहा है ना? अब देखो ये तो 4 5 से कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो इस 24 और 4 को जोड़ लेंगे, तो 24 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। आइए 4 5 क्वेश्चन करते हैं हम। 127 फैक्टोरियल का, फिर 135 फैक्टोरियल, ठीक है, 1050 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े संख्या हम निकाल लेंगे, आसान है ये। अब इस 127 को जो है
5 से करना है, हमेशा 5 ही करना है, 5 के अलावा किसी से नहीं। 5 दूनी के 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, एक बार कटेगा। इन तीनों को जोड़ लो तो 25 प्लस 5 प्लस 1, 31 शून्य संख्या हो गई। तो शून्यों की संख्या 31। आया समझ में? आया समझ में? अब 135 का निकालते हैं। 5 दूनी के 10, 3 बचा 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। अब इस तीनों को जोड़ दो तो 27 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 33। इसका आंसर क्या होगा? 33 शून्य। आया समझ में? 33 शून्य होगा। अब ऐसे इससे निकालेंगे 1050 निकालेंगे। सब में बेटा 5 ही करना, ठीक है? 5 5 दूनी के 10, 5 दाएं 50, 5 से 5 चौके 20, एक गया 5 दूनी के 10, फिर 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40, फिर 5 एक बार जाएगा 5 एकम 5, ठीक है? अब सबको जोड़ लो तो 210 और 8 218 और 218 42 18 2 20 67 261। समझ में 261 हो गई। 210 और 212 और 40 252 और 8 260 और 1 261। समझ में? समझ में? तो इस तरीके से जो भी हम शून्यांकों की संख्या पूछता है अपने एग्जाम में उसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसको और अच्छे से देते हैं। 261 शून्य कितना होगा? 261। कैसे हुआ बेटा? इसको हम तीनों को जोड़ दिए, ठीक है? तीनों को जोड़ दिए। यहाँ पे और से लिख लो 210 प्लस 42 प्लस 8 प्लस 1 बराबर 261, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आई होगी, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। एक बार इसका जो है आप फोटो ले लीजिए कि कैसे इसको जो है हमको फाइंड आउट करना है, कैसे हमको जो है इसको निकालना है शून्यांकों की संख्या, ठीक है? ये शून्य की संख्या आपके एग्जाम में पक्का 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर आपके एसएससी हो, एमटीएस हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल लेखपाल हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, जो भी वनडे एग्जाम है, आप उन सब एग्जाम में ये आपके शून्यांकों की संख्या जरूर कभी ना कभी आपसे पूछता है और पूछता है। पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक क्या है? मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आया समझ में आप लोग को? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो कल जो है हम पढ़ेंगे इसके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। इस तरीके से अपना स्थानीय मान, जाति मान कवर कर लिए, इकाइयां खत्म कर लिए, शून्यांकों की संख्या खत्म कर लिए। कल हम पढ़ेंगे बेटा डिविजिबिलिटी रूल कि कौन संख्या 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, 12 से कटेगी, 5, 10, 15 जो भी उसके रूल है कल हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आया होगा। प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको दोबारा आपको अच्छे समझा पाऊं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।